आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट वो पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विच कंप्राइजेज ऑफ थ्री थिंग्स: एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी। एसेट हर वो चीज होता है विच इज ऑफ वैल्यू टू द कंपनी। मशीनरी व्हीकल्स वो एसेट्स है विच प्रोवाइड्स वैल्यू टू द कंपनी टुडे। इन्वेस्टमेंट वो एसेट है विच प्रोवाइड्स वैल्यू टू द कंपनी इन नियर फ्यूचर। Assets can be classified on the basis of convertibility, physical existence and usage. Convertibility के basis पे assets दो तरह के होते हैं: current assets and non-current assets. Current assets वो assets हैं which can be easily converted into cash and cash equivalents, typically within a year. इसको हम लोग short term assets भी कहते हैं. Example cash, cash equivalent, inventory, etc. नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन मोर देन अ ईयर। इसको हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स कहते हैं। एग्जांपल कार, फर्नीचर, एक्सेट्रा। फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पे इसके दो टाइप्स होते हैं: टैंजिबल एसेट्स एंड इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स है विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसको हम लोग फील और टच कर सकते हैं। एग्जांपल लैंड, कार, मशीनरी, फर्नीचर, एक्सेट्रा। इनटैंजिबल एसेट्स ऑपोजिट होते हैं, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज इसका दो पार्ट होता है। पहला है ऑपरेटिंग एसेट्स। ये वो एसेट्स है दैट आर रिक्वायर्ड इन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस, जैसे कि कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, एक्सेट्रा। दूसरा है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। ये वो एसेट्स हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड इन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस बट दे कैन स्टिल जनरेट रेवेन्यू फॉर द कंपनी, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अ फिक्स्ड डिपॉजिट। दूसरा पार्ट जो है बैलेंस शीट का वो है लायबिलिटी। ये वो मनी होता है विच इज बोरोड बाय द कंपनी। इसको हम लोग डेट भी कहते हैं। लायबिलिटी दो तरह का होता है: करेंट लायबिलिटी एंड नॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होता है विच हैज टू बी पेड विद इन अ ईयर, जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन। दूसरा होता है नॉन करेंट लायबिलिटी विच हैज टू बी पेड इन मोर देन अ ईयर, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन। थर्ड पार्ट होता है बैलेंस शीट का इक्विटी, जो कि कंप्राइज करता है इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स। देयरफॉर जो इक्वेशन होता है बैलेंस शीट का वो होता है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। हम लोग बैलेंस शीट को बैलेंस शीट इसीलिए कहते हैं क्योंकि एसेट साइड मैच करता है इक्विटी और लायबिलिटी साइड को। इफ यू लाइक दिस वीडियो, then share it with others and also subscribe to the channel.